नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने हम अपनी कोचिंग DPD कोचिंग क्लासेस आप लोगों के समक्ष शुरू करने जा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि आप लोग जो है आप लोगों के समक्ष बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रस्तुत करने का प्रयास करें और आप लोगों के समझ में वह चीज आ सके। हम जो है सबसे पहली क्लास जो है हमारे हिंदी की है, जिसमें भाषा और व्याकरण का चैप्टर है। आप लोग यह जानते होंगे कि हिंदी जो सब्जेक्ट है कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में, जैसे यूपी पुलिस जो परीक्षा भी निरस्त हुई है उसके लिए भी स्पेशल रूप से रहेगा। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों के बीच अपने आप को बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को दे पाएं। आइए शुरू करते हैं। हिंदी में सबसे पहला चीज है भाषा। भाषा क्या है? अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा की यदि परिभाषा की बात करें, हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा है कि अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। धातु से लिया गया है। यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा के क्रम में भाषा जो है, यदि भाषा के क्रम में बात करें तो भाषा की उत्पत्ति के आधार पर भाषा का क्रम क्या होगा। जैसे पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत, चौथा है अपभ्रंश, इसके बाद है अवहट्ट, इसके बाद है हिंदी। भाषा के क्रम के रूप में सबसे पहले है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। भाषा के क्रम में पहला क्रम जो है संस्कृत का आता है। संस्कृत के क्रम में यदि हम बात करें
यदि संस्कृत के क्रम में हम बात करें तो संस्कृत जो है, संस्कृत से ही निकली सभी भाषा हैं, संस्कृत से ही निकली हुई सभी भाषा हैं। जैसे संस्कृत को कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे संस्कृत को आर्य भाषा, आदि भाषा, देव भाषा, सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। संस्कृत, यदि संस्कृत की भेद की बात करें तो, यदि संस्कृत के भेद की बात करें तो संस्कृत के दो भेद हैं। सबसे पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। पूरा संस्कृत का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत के समय की यदि हम बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यदि लौकिक संस्कृत की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत सबसे पहली चीज आती है इसमें, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को आखिर में वैदिक संस्कृत है क्या, इसके बारे में यदि हम जानें तो वैदिक संस्कृत वह संस्कृत है जो वेदों में लिखी गई। वैदिक संस्कृत वह संस्कृत कहलाती है जो वेदों में सबसे पहली बार लिखी गई। उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहलाती है। वेदों में लिखी गई संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या है, वेदों में लिखी गई संस्कृत, वेदों में लिखी गई संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत कहलाती है। जैसे वैदिक संस्कृत में सबसे पहले वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद जो है ऋग्वेद, दूसरा जो है सामवेद, तीसरा जो है यजुर्वेद,
चौथा जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद इन चारों वेदों की रचना जो है वैदिक काल में हुई तथा दूसरा जो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की परिभाषा है कि जो भाषा वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा जन सामान्य में फैली वह संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाए। लौकिक संस्कृत कहलाए। लौकिक संस्कृत में इसकी परिभाषा की यदि बात करें, वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा जन सामान्य में फैली वह संस्कृत लौकिक संस्कृत कहलाए। यदि हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत में सबसे पहली चीज है कि इसमें जैसे रामायण, रामचरितमानस, उपनिषद, आदि ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद जो है भाषा के रूप में अगली क्लास जो है हमारी संस्कृत के बाद पाली भाषा के क्रम में अगले वीडियो में हम सब जो है फिर मिलते हैं। आप भाषा के क्रम में अगली वीडियो हम पाली भाषा की देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो सही लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।